जब राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण से सम्मान, वो भावनाएं क्या उस समय चल रही थी दिमाग में कि वो बिजली गांव का वो छोटे से सफ़र से शुरुआत हो सके। एक समय मतलब सही से कपड़े भी न रहे हों पहनने को, क्योंकि बहुत मतलब जब गांव से लोग उठ के आते हैं बहुत संघर्ष होता है। भावनाएं क्या थी उस समय आपकी? भावना थी, मेरे आंख में जो आंसू आए थे, क्यों कि मैं इतने दिन से था, अब मुझमें इतनी उत्कृष्टता थी, क्यों नहीं पहचाना किसी ने? इसलिए नहीं पहचाना कि बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 है ना, अपने में सब मिल के बांटो। हमने कहा तू महान, उसने कहा तू महान, उसने कहा तू महान, उसने कहा तू महान। एक एक परिवार में से चार आदमी पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि ले ले। रास्ते चलते चलते बिना किसी क्राइटेरिया के भारत रत्न मिल जाए, जैसे वो बच्चे का खिलौना है, लड्डू है। और जिनको पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न की उपाधि मिली साहब, आज जब वो टीवी पर किसी कंपनी का सामान बेचते हैं तो वो एजेंट के अलावे और क्या है? जो दवा बेचने वाले जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव। कोई साबुन बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई जो मन में आवे एक झूठे सामान को सच्चा करके बेच रहा है। जो झूठ को सच्चा कहे, जो कंपनियों का माल बेचे, और वैसे लोगों को आप भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित करते हो। गांव में नहीं है लोग क्या? मैंने नरेंद्र मोदी जी से पत्र लिख के आग्रह किया कि साहब, हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले गरीबों के घर में भी जो 85% है, उनमें से एक भी अगर इस लायक नहीं है तो देश का दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी ने सुना, उन्होंने प्रक्रिया बदल दी, चयन समिति ठीक से बनाई। और नरेंद्र मोदी जब यही पद्म भूषण, पद्मश्री या उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार देने की जब प्रक्रिया बदल गई, चुनने वाली की दृष्टि बदल गई नियम के कारण, तो हुकुमदेव नारायण यादव उत्कृष्ट सांसद हो गया। और जब पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में जो लोग आए थे, हवाई चप्पल, ये बीमारी पैर में फटा हुआ, लगता था जैसे ये महीना में एक बार भी ये लक्स साबुन और सनलाइट साबुन नहीं पहने होंगे। पगड़ी बांधा हुआ किसान, ऐसे जो गांव गरीब किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल को जब मैं ऐसे देखा तो मैं भाव विह्वल होके काली माई से कहा, हे काली माई, नरेंद्र मोदी को अमर रखना, क्योंकि आज ग्रामीण भारत का उदय हो रहा है, ग्रामीण भारत सम्मानित हो रहा है। आज तक जो वंचित था, उस वंचित को सम्मान मिल रहा है। हे काली माई, इस आदमी को शक्ति दो जो इसी तरह भारत के संपूर्ण गांव गरीब किसान को सम्मानित करते रहे और जो वंचित है वो सम्मान पावे। ये मैं प्रार्थना कर रहा था। आखिर क्यों? कि चुनने वाला बदल गया। वो गरीबी माँ का बेटा है तो उसकी दृष्टि गरीब पर गई। जो राज भवन में जन्म लेने वाले हैं वो तो ऐसे ही लोगों को सोचेंगे, जो जिसका खाएगा उसका गाएगा, जो जिसका नमक खाएगा उसका गाएगा। और आज मैं अंत में आपसे कहूँगा, इस नई पीढ़ी के लोगों को कहता हूँ, हर जात के जवानों, नौजवानों, उस समय बिहार के अंदर कांग्रेस में सभी यादव नेता, राम लखन सिंह यादव, दरोगा राय जैसे नेता थे, उनके खिलाफ लड़ के विद्रोह करके हम लोगों ने नाई के बेटा गरीब को, कर्पूरी ठाकुर को बिहार का नेता बनाया था। उसी तरह हर जात के नौजवानों, तुम अपने ही जात के नेताओं के खिलाफ विद्रोही बनो, बागी बनो, और कृष्ण के जैसे चक्र सुदर्शन उठा लो, और अर्जुन के जैसे गांडीव उठा लो, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे भी इस रण युद्ध में तुम्हारे सामने आवे तो निर्ममता पूर्वक भीष्म पितामह का भी वध कर दो, क्योंकि ये लोकतंत्र का धर्म युद्ध है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।